हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 4th और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर कर दें जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई? ऑप्शन ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी अंग्रेज और होलकर, ऑप्शन सी अंग्रेज और गायकवाड़, ऑप्शन डी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ऑप्शन बी जॉन कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, ऑप्शन डी जॉब चॉर्नॉक कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपी कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बता सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने रखा था। तो आप लोगों को क्वेश्चन याद होने चाहिए और इसके एक्सप्लेनेशन भी समझने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी डेन, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार पुर्तगालियों का था। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ कि ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसा भी आपको घुमा फिरा के देगा, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझे रहोगे ना तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसका आंसर आप लोग करेक्ट करके आओगे। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज के रूप में दिया गया और 1668 में क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के, सिर्फ 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार पुर्तगालियों का था, जो कि उन लोग को विवाह करके 10 पाउंड में ही बंबई इन लोग को मिल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल काल कोठरी जिसको कहते हैं, दुर्घटना कब घटित हुई? ऑप्शन ए 21 जून 1756, ऑप्शन बी 20 मई 1756, ऑप्शन सी 20 जून 1756, ऑप्शन डी 19 जून 1756। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1756।
बंगाल के नवाब के आज्ञा के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर ली और नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया पूरा चारों तरफ से और कुल 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए और 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर दिए गए और दूसरे दिन सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित बचे और इसी घटना को क्या कहते हैं, ब्लैक होल घटना कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे लोगे, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के पिछला क्वेश्चन भी रखा है कि आप लोग को याद है या फिर पिछला आप भूलते जा रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही लोग दोगे। मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन डी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इनका क्रम बताना है। यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए और उनका क्रम बताना है, किस क्रम में वो आए थे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय। पहली रेलवे लाइन भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारतीय सुरक्षा और आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाना तक बिछाई गई थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी मालाबार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, किसको हराया? ऑप्शन ए मीर कासिम को, ऑप्शन बी सुजाउद्दौला को, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला को, ऑप्शन डी मीर जाफर को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर जो था और राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को की हार हुई थी। तो इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की अंग्रेज सेना विजयी हुई थी, ठीक है, और सिराजुद्दौला हार गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब 1794 ईस्वी में स्थापना की और उसका सदस्य बना तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। अब खुद को ही नागरिक टीपू कहने लगा। तो भारत का जो शासक था जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बन गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी सर जॉर्ज बालो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये तो इजी क्वेश्चन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सूची 1 और ये सूची 2 दी है, इसको आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है क, भारत में पुर्तगाली व्यापार। ऑप्शन बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऑप्शन ये ग वाला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। घ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका कब कब इसका विस्तार हुआ है तो वो आप लोग को सन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले हमारा भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ? तो भारत में पुर्तगाली व्यापार फर्स्ट, ये जो सूची 2 में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 1503 ईस्वी में हुआ। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ये आई थी ऑप्शन नंबर 3 1600 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो इस क्वेश्चन का मतलब कौन सा मैच हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी फ्रांसीसी की? 1664 ईस्वी में। और लास्ट बचता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602, जो ये बचा हुआ ऑप्शन है 1602 ईस्वी में आई थी। तो इसमें कूट आप लोग देखेंगे कि इसमें कहाँ मैच हो रहा है। तो ए वाला है फर्स्ट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600, हाँ तो ये फर्स्ट वाला ही मिल रहा है। तो ये आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी, लॉर्ड वालो। ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में दोहरा शासन का अंत लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो ऐसा कौन व्यक्ति था? तो ऑप्शन ए, राय दुर्लभ। ऑप्शन बी, मीर जाफर। ऑप्शन सी, जगत सेठ। ऑप्शन डी, अमीन चंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर जाकर के अंग्रेजों से मिला था। तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन ले, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति में सफल होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मीर जाफर ही ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों से जाकर जा मिला था और सिराजुद्दौला के साथ इसने विश्वासघात किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन ए, अप्रैल 1298। ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 1398। ऑप्शन सी, 17 मई 1498। ऑप्शन डी, 22 अप्रैल 1598। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मई 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट मतलब 17 मई 1498 कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक,
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 17 मई को इसने किया था, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन सी नजामुद्दौला, ऑप्शन डी डुप्लिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। अंग्रेजी फौज को मीर जाफर द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए डूमस, ऑप्शन बी डुप्लिक्स, ऑप्शन सी मॉर्टिन, ऑप्शन डी लॉ बार्डनाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉर्टिन। पौंडीचेरी की स्थापना 1673 में फ्रैंको मॉर्टिन एवं वेलांगर द लेस्पिने ने की थी। तो पौंडीचेरी के स्थापित किया गया था, कौन था? ऑप्शन सी मॉर्टिन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर जॉन शूर, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में व्यापार का आरंभ हुआ था, वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम होगा, ये मछलीपट्टनम हो गया है, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी कायम की थी और यह गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोतीओंडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा किया था, बीजापुर से किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। हाँ, और ये एक पिंडारिया मूलतः ये लुटेरों का एक दल था जो कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गवर्नर जनरल ने किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया इन पिंडारियों और पठानों का दमन।
समाप्त किया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य था ऑप्शन ए प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित किया, ऑप्शन बी ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, ऑप्शन डी ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। तो इस कानून का उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया और वह था ऑप्शन ए नेल्सन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी पीटरसन, ऑप्शन डी विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव ने वॉटसन व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था और वह था वॉटसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब भी पराजित हुआ, वह था ऑप्शन ए अमीरुद्दौला, ऑप्शन बी सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी अमीनुद्दौला, ऑप्शन डी वसीउद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुजाउद्दौला। ये जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। तो 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी जो सेना थी ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध में अवध का एक जो नवाब था सुजाउद्दौला, वो क्या हुआ? पराजित हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे लोगे ना। तो ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी फ्रांसिस, ऑप्शन सॉरी ये यहाँ पे डी, हाँ करेक्ट है, ऑप्शन डी वॉरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधि के से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी सालबाई की संधि, ऑप्शन सी ग्वालियर की संधि, ऑप्शन डी नागपुर की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्लाइव को, ऑप्शन बी मुनरो को, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस को, ऑप्शन डी मिंटो को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ये ई हो गया ना, पुनः अधिकार कर लिया। तो ऑप्शन ए 10 फरवरी 1756, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1757, ऑप्शन सी 4 मार्च 1775, ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1757। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
2 जनवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मनिक चंद्र जो था को घूस दे करके 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आज के प्रैक्टिस सेट का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है या कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।